अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज ही GHQ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की एक बड़ी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जर्मनी का दौरा करने का फैसला किया है। दौरा जर्मनी में क्या होने जा रहा है, इस दौरे की अहमियत और अफादियत क्या है, इस पर आज के इस व्लॉग में जरूर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले रियासत की जानिब से अपनी पॉलिसी को रिविजिट किया जा रहा है। मामलात ये अक्सर तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान के लिए आसानियां ही आसानियां पैदा हो रही हैं। वैसे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कुलिया दिया गया था कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, लेकिन यहाँ मज़ाहमत करके मफामत करने की नौबत आई नहीं रही है और उससे पहले ही रिलीफ है कि मिलता चला जा रहा है। आज ही बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत में निकाह केस के मामले पर फैसला महफूज हुआ है। 29 मई को यह फैसला सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि इसको रोका जाए, मगर मामला रुक नहीं सका, उनके हाथ से निकला है और अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सेशन जज शाहरुख अंजुमन की अदालत से 29 मई को जो फैसला आएगा वो नविश्ता दीवार है। इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को विंडिकेट कर दिया जाएगा। साइफर केस की समात शाहमूद कुरैशी और इमरान खान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। इसमें भी एक अहम मोड़ आ गया है और इस केस को रिमांड बैक करने से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है इनकार कर दिया, यानी प्रोसिक्यूशन की एक और इस्तदा मुस्तरद हुई है। अब ये केस रिमांड बैक नहीं होने जा रहा। ऑल्दो प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि रिमांड बैक करके ट्रायल के लिए दोबारा वापस भेजा जाए, लेकिन आज इस तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया है, इस सफ़े को ही फाड़ दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट मामला यह है कि आज ही इमरान खान साहब से अडियाला जेल में उमर अयूब समेत पार्टी के दीगर लोगों की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं, जो ईरान से दुबई पहुंचे, UAE में मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जिसने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोल्ड शोल्डर दिखाया, उसके बाद UAE से भी मुमकिन रिलीफ ना मिलने के बाद अब चीन का दौरा करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब चीन कब जा रहे हैं और चीन की जानिब से जो ऑलरेडी स्क्रूज टाइटन अप किए गए हैं, अब मजीद क्या मुतालबा किया जा सकता है, इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI से आज मुलाकात का दिन था और उमर अयूब साहब जब मुलाकात करके बाहर निकले, मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उमर अयूब साहब ने जो पार्टी कारकुनान है उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि आज बानी PTI से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल को अगर गिरफ्तार किया गया तो असम्बली के अंदर मजम्मत करेंगे। हमारा पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। अगर मियाँ असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बानी PTI ने ऑलरेडी रूपोश रहनुमाओं को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो बाहर आए और एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लें। हमाद अजहर गुज़श्ता रोज़ भी पार्टी सेक्रेटेरिएट में दिखाई दिए, मियाँ असलम इकबाल भी बाहर आने को हैं, हमाद अजहर आ गए हैं और अब ये कह दिया गया है कि कुछ भी हो जाए एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेना है। और वो कहते हैं मियाँ असलम इकबाल से अगर जोर ज़बरदस्ती से कोई स्टेटमेंट लिया गया तो उसको नहीं माना जाएगा। हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और पार्टी को लीड करें। इसके अंदर भी एक खबर छुपी हुई है। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब वापस आ गए हैं, ऑल्दो उनको जमानत मिल गई है, पार्टी के सदर हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी इमरान खान साहब ने यहाँ पर, बल्कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं हमाद अजहर को और मियाँ असलम इकबाल को, यानी वो मुतहर्रिक हो रहे हैं। बावजूद इसके कि पंजाब में वजारत आला के मनसब पर चौधरी परवेज इलाही बराजमान रहे हैं, लेकिन शायद इनसिक्योरिटी है, परवेज इलाही पर एतमाद करने को अभी तक तैयार दिखाई नहीं देते और हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल पर तकिया किए हुए हैं और उनको कहा कि आप वापस आ जाओ। और लगता यही है कि हमाद अजहर जो उजलत में वापस आए भी हैं, सामने आए भी हैं, उनको ये लगता है कि आके इससे पेशतर की कोई और मामलात को संभाल ले, ड्राइविंग सीट पर बैठ जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए और यह फैसला जनरल याहिया खान का था। आज भी पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसला कर रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को रेफर कर रहे हैं। कहते हैं एक इदारे को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत के हवाले से खत लिखा। पाकिस्तान की मईशत की कश्ती डूब रही है, शरह सूद कम नहीं हो रहा है। गंदम का स्कैंडल में 450 अरब का ये स्कैंडल था, किसानों के साथ ज्यादती की गई, कश्मीरियों के हक पर वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़र्ब लगाई है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। वो कहते हैं हमारी खवातीन बड़ी तादाद में जेलों में है। यास्मीन राशिद की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो हॉस्पिटल में है और आज ही उनको जो है वो ऑक्सीजन भी फराहम की गई। फिर वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी सजा दी गई। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं है, बलोचिस्तान, चमन और पशीन के दौरे किए हैं।
आईजी पंजाब एक टाउट है, पंजाब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, आईजी पंजाब के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते, हमाद अजहर सेंटर में आए तो इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोल दिया, इस्लामाबाद पुलिस ने अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की तलाशी ली, ये सब ने देखा। ये बात कर रहे हैं उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द पहुंचा हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोल दिया था। इस्लामाबाद पुलिस के छापे के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में छापे का कोई वारंट मौजूद नहीं था, रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशंस की है। अब ये जो गुफ्तगू हो रही है ये यकीनन जारे मिजाजी को की तरफ इशारा करती है कि मिजाज जो है खासा जारहाना है, मज़ामत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई एंटी क्लाइमेक्स नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मज़ामत बढ़ रही है रिलीफ भी मिलता चला जा रहा है। आज इस साइफर केस के अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। आज प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी आए तो कहने लगे कि गुज़श्ता रोज़ ये तासुर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन ताख़ीर करना चाह रही है, हम कोई ताख़ीर नहीं चाहते हैं। दोनों स्टेट काउंसिल्स के जो बयान हल्फी हैं जमा करा दिए गए हैं, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों स्टेट काउंसिल्स ने पहले किसी सजाए मौत के केस का ट्रायल किया है। वो कहते हैं स्टेट काउंसिल के तौर पर तो नहीं किया लेकिन बतौर वकील ज़रूर किया है। उसके बाद जो है वो मजीद जब गुफ्तगू हुई प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने कहा कि हम दलाइल देते हैं, तो FIA प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि अगर अदालत करार देती है कि ट्रायल शफाफ नहीं था तो इसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। ट्रायल शफाफ ना होने का नुकता चीफ जस्टिस कहते हैं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने उठाया था, प्रोसिक्यूशन ने यह नुकता नहीं उठाया था कि ट्रायल शफाफ नहीं है, ट्रायल दुरुस्त नहीं था, ये प्रोसिक्यूशन नहीं कह रही, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इस स्टेज पर कहें कि ट्रायल शफाफ नहीं था। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, चीफ जस्टिस कहते हैं और केस रिमांड बैक कर दिया जाए। जी मैं यही कह रहा हूं, FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी कहते हैं कि मैं यही कह रहा हूं कि केस को रिमांड बैक कर दिया जाए। यानी एक तो आज FIA ने यह तस्लीम कर लिया कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, और इस बेसिस के ऊपर रिमांड बैक किया जाए। लेकिन इस तासुर को बिल्कुल आज जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में रद्द कर दिया गया कि ये रिमांड बैक नहीं हो सकता, वापस नहीं भेजा जा सकता, और कभी इम्कानात यही हैं क्योंकि अब केस की जो मजीद समाअत है वो 28 मई को मुलतवी कर दी गई है। और फिर जो रेगुलर केसेस हैं, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वो नहीं सुनेंगे हम उस दिन, हम यही केस सुनेंगे। हमें मालूम है कि ताखीर हो रही है लेकिन अब मजीद ताखीर नहीं होगी। यानी अब इस केस का भी जो हतमी नतीजा है वो निकलता हुआ और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हक में आता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी परवेज इलाही के बाद अब शाह महमूद कुरैशी भी फाइनली रिहा होकर वापस आ रहे हैं, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जरूर खिचड़ी पका रही है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर है कि -1 के ऊपर काम हो रहा है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, बल्कि हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की मुश्किल इसलिए बढ़ रही है कि प्रेशर है, और प्रेशर तो ये भी है कि 50 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स इस फिस्कल ईयर में हैं वो 50 साल रिकॉर्ड लो हैं, कम तर हैं, और सऊदी अरब के कोल्ड शोल्डर के बाद UAE से भी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म एक्टिव होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी है। और अब चीन 5 से 7 जून को बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब चीन जाएंगे। अब चीन ऑलरेडी जो गमो गुस्से से भरा हुआ है, और खासतौर पर बिशाम वाक़े के बाद जो चीनियों का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है, क्या वो कोई रिलीफ देंगे, वो रोल ओवर देंगे, वो पैकेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लास्टली एंड वेरी क्विकली, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में जर्मन वफ्द की मुलाकात हुई है, और उसके अंदर जो जर्मनी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुशीर कौमी सलामती वो आए, उनके वजीर ममलिकत आए, सेक्रेटरी डिफेंस आए, और जो दो तरफा सिक्योरिटी अमूर है उस पर तबादला ख्याल हुआ। और साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जो जर्मन आर्म्ड फोर्सेस की जो है स्टाफ एंड ट्रेनिंग एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग, उसमें आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली, और वहां पर जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए स्टूडेंट्स हैं उस ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर, उनसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करने जा रहे होंगे, और ये भी अपनी नौयत का मामला होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के खासतौर पर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जो है वो सामने रखी जाएंगी। आने वाले दिनों में ये इस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन इस जंग का एंटी क्लाइमेक्स बड़ी तेजी से हो रहा है, और मैं बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, ये ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।